Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Dear CSS and PMS aspirants, dear students, previous 3 वीडियोस में हमने हाउ टू रीड न्यूज़पेपर फॉर CSS एंड PMS को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। हमने अभी तक 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो हमने डिफरेंट बेसिक क्वेश्चन राइज किए थे, जिसमें हमने देखा था वाई रीड न्यूज़पेपर, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ ये बातें बताई थी कि इसको पढ़ने में क्या क्या इम्पोर्टेंस है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। फिर हमने दोस्तों देखा व्हाट टू रीड इन न्यूज़पेपर। तो हमने बड़ी डिटेल के साथ तमाम पेजेस जो कि रेलिवेंट टू हैं CSS और PMS के सिलेबस के और प्रीवियस पेपर के, हमने ये एक फ़िल्टर क्रिएट किया कि CSS और PMS में जो हमने अपने माइंड में एक फ़िल्टर रखना है जो CSS और PMS का सिलेबस है वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर, तो वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है, तो इधर बड़ा हमने डिटेल के साथ इस चीज़ को भी डिस्कस किया, डिफरेंट पॉइंट देखे एडिटोरियल के बारे में और आर्टिकल्स के बारे में, न्यूज़ के बारे में। तो आज दोस्तों 4th क्वेश्चन करेंगे व्हाट न्यूज़ टू अवॉइड फॉर CSS प्रेपरेशन। तो कौन सी न्यूज़ है जिनसे आपने अवॉइड करना है, जो कि हमने लास्ट में भी ये बात डिस्कस की थी। असल में बेसिकली हमने अपने माइंड में जो एक वो क्राइटेरिया बनाना है, 3 ऑब्जेक्टिव हमने डिफ़ाइन किए थे और एक क्राइटेरिया बनाया था, वो था CSS का सिलेबस और PMS का, कि उससे सिलेबस से जो रेलिवेंट है वो आपके फिर आपने ड्यूरिंग न्यूज़पेपर रीडिंग अपना वो जो एक फ़िल्टर है उसको ऑन करना है, यानी अपने माइंड में रखना, और आपने देखना जो सिलेबस से रिलेटेड न्यूज़ हैं वो पढ़ लेनी है, जो नहीं है उनको छोड़ देना है। तो आज देखेंगे कि किन न्यूज़ से अवॉइड कैसे करना है और क्यों करना है। दोस्तों एंटरटेनमेंट जो न्यूज़ है इनको अवॉइड ऑल मसाला न्यूज़ आइटम्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बाय पॉलिटिकल पार्टीज़। अभी आज PTI के फवाद चौधरी कर रहे हैं, नून लीग के फ़लाँ कर रहे हैं, फ़लाँ जमात के फ़लाँ कर रहे हैं, फ़लाँ के ये कर रहे हैं। दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज़ की न्यूज़ सुनने से एक तो आपके अंदर बाइसनेस ना आएगी, सेकंड ये कि ये सिंपल एक डर्टी पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में, आप इसको बिल्कुल इग्नोर करें, आपका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपने इंटरटेनमेंट से भी इंसान के माइंड में मतलब ना एक अजीब सा खलफशार सा चलता रहता, तो बेहतर है ऐसी कोई मतलब न्यूज़ ना पढ़ें किसी एक्ट्रेस या एक्टर के बारे में कि उसके स्कैंडल हैं, हरीम शाह की वीडियो लीक हो गया फलां का, ये इररेलेवेंट न्यूज़ है, इनका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये हरीम शाह की वीडियो का मेरे ज़हन में अभी आया कि वो आजकल बड़ा सोशल मीडिया पे आया हुआ है, तो वो मैंने तो उस वीडियो को देखा भी नहीं, लेकिन वो ये है कि जब वो स्क्रॉल डाउन आप कर रहे होते हैं तो आपके सामने से वो कुछ न्यूज़ गुजर रहे होते हैं कि फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ने ये कहा। तो दोस्तों ये सिंपल आपको डिट्रैक्ट करने वाली न्यूज़ है, तो आपने ऐसे चीज़ को ब्लॉक कर देना कम्प्लीटली। तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऐसी चीज़ों को ब्लॉक करें, ऐसे पेजेस को ब्लॉक करें, ऐसी यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करें जो इस तरह की वीडियोस आपको दिखाते हैं। मेरे सामने तो कोई इस तरह की न्यूज़ या कोई इस तरह की वीडियो आती है, मैं फ़ौरन उसको ये यूट्यूब को बताता हूँ प्लीज़ डोंट रिकमेंड मी दिस अगेन, तो वो दोबारा उसको मुझे रिकमेंड नहीं करता। तो आप उसको फ़ौरन ब्लॉक कर दें अगर फेसबुक पे हैं, अगर यूट्यूब पे हैं तो आप उसको वहाँ पे उसको बताएं कि प्लीज़ इसको मुझे रिकमेंड ना करें। तो दूसरे नंबर पे सेकंड पोर्शन है दोस्तों स्पोर्ट्स सेक्शन। FPSC रेयरली आस्क्स एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पोर्ट, बहुत ही कम पूछता है, तो आप इसको भी जनरल नॉलेज के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं। यू कैन स्किप लेटर्स टू देयर एडिटर सेक्शन ऑन, तो ये भी पेज आपने इग्नोर कर देना है। इसके अलावा मेज के एडवर्टाइजमेंट पेजेस को बिल्कुल नहीं देखना। तो दोस्तों अब उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, आज कोशिश करते हैं कि इस वीडियो को ख़त्म करें। हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर। तो दोस्तों न्यूज़पेपर से आपने नोट्स कैसे बनाने हैं। दोस्तों ये है कि जो मेन पार्ट अब शुरू होता है कि वी विल टेल यू अबाउट हाउ टू मेक notes from newspaper from examination point of view say it is very important to take notes of newspaper because CSS preparation is long preparation and you will be reading newspaper for months before exam, but you would not be able to recall and revise whatever you read टॉपिक unless you have made your own newspaper notes daily। तो ये देखें इस तरह ना आपने जो पेजेस आपको फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि ये टॉपिक है, मैंने आपको बताया पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, तो उस पेज को आप अगर आपके पास पेपर है तो उसको आप वहाँ से काट लें, उसको इस तरह हाईलाइट कर लें। आप उसमें यानी इंटरनेशनल रिलेशन का एक यानी अपनी
फ़ाइल बना लें, एक में पाकिस्तान अफेयर की बना लें, एक में आप जो है वर्ल्ड अफेयर की बना लें, एक में आप दोस्तों इकोनॉमी के रिलेटेड बना लें, एक में आप जीके की बना लें। तो डिफरेंट फाइल्स बनेंगी, उसमें वो काट काट के रखें, इस तरह बनाते जाएं, इस तरह नोट्स हाईलाइट करें। ये नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, ये पाकिस्तान अफेयर में रख लें। इकोनॉमी इन 2023 ये वर्ल्ड में भी रख लें, पाकिस्तान में भी रख लें। थी पैक होप्स एंड चैलेंजेस ये पाकिस्तान के फेयर में रख लें। इसके अलावा इसको इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान रेजेज फंडिंग अलार्म फॉर 20 मिलियन फ्लड विक्टिम्स। तो ये देखें कोल्ड वार, तो इनको इस तरह हाईलाइट आपने करना है। ये देखें ना हाईलाइट भी किया हुआ है, और इसके अलावा आपने प्रॉपर तौर पे फिर पिक्चर को देख के आपको आइडिया हो रहा होगा कि न्यूज़पेपर को कैसे हाईलाइट करना है, कैसे आपने इसको न्यूज़ पढ़नी है। नीड फॉर हरासमेंट फ्री पाकिस्तान, तो इस तरह की न्यूज़ है। ये जेंडर पैरिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेंडर स्टडी में आप इसको लेके जा सकते हैं ऑप्शनल में। इसके अलावा ऐसे की तैयारी के लिए तो आपने इस तरह इनको ना कर लेना है, इस तरह हाईलाइट करते जाना है। तो ये दोस्तों इंशाल्लाह आपका जो पोर्शन है ना, आपको आसानी के साथ आप इसको कर लेंगे। अब देखते हैं, अब आप कुछ टिप्स हैं जो जिसको आप फॉलो करें कि यू कैन गो फॉर ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड फॉर नोट मेकिंग। आप अगर ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो अपना वर्ड्स की फाइल में उसको वहाँ से कॉपी करते जाएं। आप इस तरह ये देखें ना, मैंने पूरे अखबार का पेज कॉपी किया हुआ है, तो आप पूरा पेज कॉपी करके लेके आ सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ से न्यूज़ को कॉपी कर सकते हैं। तो आप इस तरह अपनी वर्ड्स की फ़ाइल में, ये मैं अभी वीडियो भी आपको वर्ड्स में ही दिखा रहा हूँ, वर्ड्स में मैंने बनाया, वहाँ से मैंने ये कुछ मुझे मटेरियल मिला, मैंने इसको हाईलाइट किया, इसके नोट्स बनाए और मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फॉर रिवाइजिंग सम आर्टिकल यू मे कट देम एंड सेव दोज क्लिपिंग इन फोल्डर और यू मे पेस्ट दोज आर्टिकल इन रजिस्टर। तो आप रजिस्टर को फाइल बना लें, ज़्यादा बेहतर है, सबसे बेहतर है एक फ़ाइल बना लें, उस एक ही फाइल में 4-5 पोर्शन रख लें कि उसमें एक ना सेंटर में पेज डालते रहें कि इसी के आगे पाकिस्तान फेयर के रखूँगा, इसके आगे ये, यानी एक मेन उसका एक जो मेन हेडर पेज बना लें। यू मे सेपरेट सेगमेंट इन डेट रजिस्टर एंड लेबल दैम। तो यानी लेबलिंग आप कर सकते हैं फ़ाइल में, या बेहतर है फ़ाइल बनाए, रजिस्टर से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। नेशनल इवेंट्स हैं, यू कैन मेक फर्दर ब्रेक डाउन लाइक नेशनल सिक्योरिटी इशू, वाटर क्राइसिस। इसके अलावा गवर्नेंस इशू हैं, आप इन सभी चीज़ों को वहाँ पे यानी कि आप इनके नोट्स बनाएं। इसके अलावा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, सी पैक है, प्रोग्रेस और पनामा इंक्वायरी। मैंने आपको कुछ अखबार न्यूज़ भी दिखा दी हैं। इंटरनेशनल इवेंट्स में यानी अमेरिका है, क्राइसिस है, ब्रेग्जिट है, जैसे कि ब्रेग्जिट वो एक बरतानिया का हुआ, आपको पता है कि जो वो उसने एग्जिट किया फ्राम यूरोपियन यूनियन। अमेरिका आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप है, मिडल ईस्ट फियास्को है, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट है, वार ऑन टेरर है, IS है, इसके अलावा राइज ऑफ चाइना है, इसके अलावा OBOR है, वन बेल्ट वन रोड जो है, इसके अलावा पेरिस क्लाइमेट डील, इसके अलावा जो भी अभी G20 मीटिंग हुई है। तो इस तरह की न्यूज़ इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, फॉरेन एड क्या होती हैं, टैक्स अवॉइडेंस क्या है, टैक्स हेवन्स क्या है, राइज ऑफ न्यूज़ इकोनॉमीज़ क्या है, न्यू इकोनॉमीज़ क्या, लाइक ब्रिक्स है, जो ये 5 कंट्रीज़ का एक ब्लॉक है जिसमें रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है और इसमें ब्राज़ील है। तो ये ब्रिक्स एक कंट्री है। इसके अलावा जियोग्राफी में फूड, एग्रीकल्चर इशूज़, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड सोशल इशू को आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें थी। इसके अलावा यानी आपको समझ आ रही होगी कि क्या क्या चीज़ें देखनी है। फ्राइडे आर्टिकल हैं, तो उसमें आपने क्या सेम तकनीक करनी है, फॉलो फॉर ऑनलाइन मोड फॉर नोट मेकिंग। दिस तकनीक विल हेल्प यू इन मेकिंग एडवाइजिंग नोट्स एंड इट विल आल्सो ईज योर प्रेपरेशन। तो ये आपकी प्रेपरेशन को भी ईजी बना देगी। अच्छा दोस्तों, आगे है कि व्हेन यू रीड एन आर्टिकल ट्राई टू समराइज इट इनटू वन लाइन एंड राइट दैट ऑन अ टॉप ऑफ इट। या ये हाईलाइट किया हुआ है, ये एग्जाम्पल है, ये है। तो आप इनको ना इस तरह इनकी हेडिंग बना लें, इनको वन लाइन में कर लें, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। न्यूज़पेपर पे ही करते जाएं। तो ये देखें, रीजंस हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक क्राइसिस है, यानी वन लाइनर में हमने इसको चेंज कर लिया ताकि हमें उसकी यानी आउटलाइन बनानी आसान हो जाए। तो ये मैं आज आपको साथ न्यूज़ भी दिखा रहा हूँ, इंशाल्लाह आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा दोस्तों ये है कि आपने क्या करना है, व्हेन यू रीड समराइज करना है। इसके अलावा लुक आउट फॉर सर्टेन यूजफुल इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, सम वोकैबुलरी आइटम्स, यू इवन एक्सट्रैक्ट यूजफुल फ्रेजेज, इडियम, क्वेश्चन। तो है राइट ऑल दीज इन योर
नोटबुक, तो इनको अपनी नोटबुक्स में आप डालते जाएं। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें यह है कि राइट ऑल दीज योर नोटबुक इन ऑर्डर टू रीड अ न्यूज़पेपर इफेक्टिवली यू कैन हैव अ सेट ऑफ डिफरेंट यानी कलर बोर्ड मार्कर ओपन, यानी मैंने दिखा नहीं, कलर बोर्ड मार्कर यूज़ करें। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आइटम को, फ्रेजेस को, ये देखें अंडरलाइन की हुई हैं काफ़ी फ्रेजेस, हाईलाइट किए हुए हैं कलर और हेडिंग बनाई हुई हैं, डिफरेंट कलर्स का यूज़ किया हुआ है, डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स को हाईलाइट किया हुआ है। तो आप इस तरह करके कर सकते हैं। आई होप कि ये वाली जो आपको न्यूज़ मैंने दिखाए हैं साथ, तो ये हाईलाइटेशन मतलब हाईलाइट किया हुआ आपको बहुत हेल्प मिलेगा कि कैसे हाईलाइट करना है। तो दोस्तों इसके अलावा क्या है कि योर नोट्स जो हैं वो शुड बी क्रिस्प एंड रेलिवेंट होने चाहिए। यू डोंट हैव टू गो इनटू डेप्थ इन मोस्ट केसेस। तो फॉर एग्जांपल यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर एवरी नेम एंड नंबर दैट फिगर्स आर्टिकल रिलेटेड टू पार्टिकल स्कैम, यू ओनली हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रॉब्लम, the key figures and people involved, the policy law related to it, try to make notes in bullets points। तो बुलेट पॉइंट्स में मैंने आपको बताया भी, दिखाया भी है कि बुलेट पॉइंट में बनाए व्हेन यू मेक नोट्स आउट ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल एंड एडिटोरियल्स, राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, कीप इट सिंपल एंड ईजी। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों के डू नॉट फॉरगेट टू रिवाइज द नोट्स द सेम नेक्स्ट डे बिफोर द यू स्टार्ट मेकिंग नोट्स फॉर अनदर डे। तो हाँ, उस जो प्रीवियस डे के नोट्स आपने बनाए थे उनको एक दफ़ा अगले डे के पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लें। तो डू अ वीकली एंड मंथली रिवीजन। इसके अलावा दोस्तों इसके बेनिफिट क्या हैं, दिस वे यू विल हैव अ होल डाटा बिकॉज बेस ऑफ हाईली इम्प्रेसिव एंड यूजफुल नॉलेज, example facts, figure, vocabulary, statistics, and by the end of the year you would have made your own special notes and you can circumvent all doggers ilmis ग्राम सीरीज एंड जहांगीर वर्ल्ड टाइम जो है स्टफ़ वगैरह आपके पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में जमा हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी होगी इंशाल्लाह और हेल्पफुल भी होगी। दोस्तों टाइम वाला जो क्वेश्चन है इसको भी आज ही सॉल्व कर लेते हैं और इसको नेक्स्ट पे नहीं छोड़ते। आइडली 2-3 ये 1-2 मिनट का काम है, प्लीज़ इसको सुनिएगा। आइडली यू शुड नॉट डिवोट मोर देन 70 to 80 मिनट्स डेली बेस, यानी 1.3 आवर यानी 130 आवर दें कि 1 घंटा 30 मिनट, इससे ज़्यादा ना दें। तो 70 से 80 मिनट्स तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट में बनते हैं। बिकॉज CSS प्रेपरेशन स्टूडेंट नीड टू रीड अदर बुक्स, मटेरियल भी आपने डेली बेसिस पे होना होता है। डिवोटिंग टू मच टाइम टू रीडिंग द न्यूज़पेपर विल लीव यू विद लिटल टाइम टू प्रिपेयर अदर सब्जेक्ट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप इससे ज़्यादा टाइम ना दें। सो ये मैंने इसको फिर इसको मैंने किया हुआ है कि हाईलाइट के 70 से 80 मिनट्स सफिशेंट टू कवर सेक्शन मेंशन इन द जो है प्रीसीडिंग है। तो इसके अलावा ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ प्रिपरेशन स्टूडेंट विल रीड मोर न्यूज़ एंड कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम इन न्यूज़पेपर रीडिंग, बट दिस इज़ ओके। लेकिन शुरू में तो ठीक है, ये कर चल जाता, लेकिन ओवर अ फ्यू डेज ऑफ रीडिंग यू विल बी एबल टू कैच द conversation from then on it will be pleasurable activity for you and you will be able to read it in less time। तो end note क्या है दोस्तों कि नो यू हैव अ गुड आइडिया अबाउट हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर फॉर CSS एंड PMS preparation। तो जस्ट रिपीट ऑल द प्रोसेस एवरी डे टिल एग्ज़ाम। बिलीव मी के हार्ड वर्क नेवर गेट्स वेस्टेड, यू विल बी रिवॉर्डेड अल्लाह अलमाइटी इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखें और अपनी दुआ में याद रखें। तो इंजीनियर वसीम अब्बास आपके लिए दुआ गो है, आप अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो प्लीज़ मुझे वो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फ़ी मानिल्लाह।